Today we will discuss about the structure of proteins. Structure of proteins. In last lecture हमने डिस्कस किया था अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। हमने क्लासिफिकेशन की थी अलग अलग बेसिस पे कि कॉम्प्लेक्स सॉल्युबिलिटी के बेस पे, कॉम्प्लेक्सिटी और कंपोजिशन के बेसिस पे, एंड देन उसके बाद हमने न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन की थी। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। इसके जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, इसको ब्रॉडली कितने चार तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। नंबर 1, प्राइमरी प्रोटीन्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर। नंबर 2, secondary structure, number 3, tertiary structure, and number 4 is quaternary structures. बेसिकली चार तरह के स्ट्रक्चर होते हैं: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है इसको ये क्या करता है, पेप्टाइड फॉर्मेशन, पेप्टाइड चेन फॉर्मेशन। पेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन करता है। और जो सेकेंडरी होता है ये हेलिक्स फॉर्मेशन करता है, हेलिक्स फॉर्मेशन। जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। ये क्या बनाता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है, स्ट्रक्चर डोमेन। ठीक है। उसके बाद जो क्वाटरनरी है वो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन को यूज करके आगे बनाता है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कम्प्लेक्स है, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में है, एक सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज कर रखा है। ठीक है। अगर हम प्राइमरी की बात करें तो ये जो अमीनो एसिड है ना, इस तरह से चेन बनाता है अमीनो एसिड की। ये मान लो अमीनो एसिड है, इस तरह से इसकी चेन बनाता है। ठीक है। इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। और जो इसमें हेलिक्स फॉर्मेशन है ये क्या होते हैं, इस तरह से हेलिक्स। ये जो प्राइमरी जो चेन है ना, इसको यूज करके इस तरह से हेलिक्स फॉर्मेशन करता है, स्प्रिंग फॉर्मेशन करता है अबाउट द सेंट्रल एक्सिस। हम ऐसे कहते हैं इसकी सेंट्रल एक्सिस। किसकी यूज से करता है, पेप्टाइड की यूज से करता है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें टर्शरी, ये 3 डायमेंशनल डोमेन बनाता है इस तरह से। इस पॉलीपेप्टाइड, ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इस पॉलीपेप्टाइड चेन को यूज करके ये क्या बनाता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। अब उसमें क्या होता है, जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होते हैं उसमें 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड हैं, ये इकट्ठी होकर स्ट्रक्चर बनाती है। 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड, 2 हो सकती हैं, 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड होती हैं। ठीक है। इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं। होती वो स्पाइरल फॉर्म में ही है, इस टाइप से ये प्रोटीन बनाते हैं।
ठीक है। ये हो गई जनरल भी इसका स्ट्रक्चर कैसा है, देखने में ये कैसे लगते हैं। ठीक है, अब वन बाय वन करके हम इनको स्टडी करेंगे कि इसमें होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले जो पेप्टाइड चेन है उसके बारे में, ये इसका जनरली स्ट्रक्चर बता दिए किस टाइप का ये दिखता है। पहले हम बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या आता है, पेप्टाइड चेन फॉर्मेशन। ठीक है, अगर पेप्टाइड चेन, इसमें क्या होती है, लीनियर अरेंजमेंट। जैसे आपको दिखाया था जो अमीनो एसिड की चेन थी, ठीक है, इस तरह से थी, तो जिसमें क्या था, लीनियर अरेंजमेंट थी, बिल्कुल सीधा सीधा सिंपल लीनियर अरेंजमेंट है, लीनियर सीक्वेंस है, लीनियर सीक्वेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। ये अमीनो एसिड है और ये अमीनो एसिड, ये जो सर्कल में दिखा रखे अमीनो एसिड, ये किससे लिंकेज है, ये लिंकेज है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज है जो कि लीनियर फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, इसमें सिर्फ एक सिंगल ही पॉलीपेप्टाइड होती है, ऐसा नहीं कि अलग से इसमें पॉलीपेप्टाइड होती है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड होती है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड चेन डिपेंड्स अपॉन कितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड है, कितने अमीनो एसिड है इसमें। ठीक है, और उनकी सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, जो अमीनो एसिड लगे हैं वो किस सीक्वेंस में लगे हैं। ठीक है, अब ये जो अमीनो एसिड है, ये जो प्रोटीन है, ये जो पॉलीपेप्टाइड है, ये कैसे स्टेबलाइज होता है, बाय द लिंकेज, कोवलेंट बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज से ये इसके बीच में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब इसमें देखो, अगर हम जनरल, क्योंकि एक जो प्रोटीन है वो किसके बहुत सारे अमीनो एसिड से जुड़ के बनता है, तो अगर हम जनरली अमीनो एसिड की बात करें, जो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है CRCOOH। इसको, इसका स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी आपको करवाएंगे कि अमीनो एसिड क्या होता है, अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन क्या है, ये हम आगे करवाएंगे अलग से टॉपिक में, पहले प्रोटीन कंप्लीट करेंगे। अब आप इसमें देख लो कि एक कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे एक कार्बन के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप लगा है। ठीक है, और नीचे क्या है, अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, ये कार्बोक्सिल हो गया, अमीनो ग्रुप है, और R किसको रिप्रेजेंट करता है, एक फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब ये जो C है, ये जो कार्बन है बीच वाला, ये क्या है, कायरल कार्बन है, इसको कायरल कार्बन कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अलग अलग चारों तरफ से अलग अलग मॉलिक्यूल से कनेक्ट है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का। अब हम यहाँ पे बनाएंगे इसका जो लीनियर स्ट्रक्चर है, इसका एग्जाम्पल है, अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल है इंसुलिन। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर बनाएं अगर हम, ये हमने अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर किया था, इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो इसमें इसका लीनियर स्ट्रक्चर CH, ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया, ये अमाइन ग्रुप हो गया, फिर उसके बाद CH के साथ यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सेकेंड, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप थर्ड, CO कार्बोनिल ग्रुप, उसके बाद अमाइन ग्रुप। इस तरह से लीनियर चेन बनती जाएगी। उसके बाद COOH जो कि कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप, ये अमाइन ग्रुप, इस तरह से ये चेन है, ये बनती जाएगी। ये हमारा है प्राइमरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल, अगर मान लो इंसुलिन का हमने एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, अब हम बात करें इसकी, इसको क्या कहते हैं, एन टर्मिनल कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, C टर्मिनल। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, जो अमाइनो ग्रुप है उसका नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए इसको एन टर्मिनल कहते हैं।
उसमें कार्बोक्सिलिक का C प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए इसको C टर्मिनल कहते हैं। ये इसका ग्रुप हो गया, ठीक है। अब ये इसके अंदर क्या है, ये तो अमीनो ग्रुप के साथ आ गया, ठीक है। अमीनो एसिड आ गया, अमीनो एसिड का ग्रुप आ गया, इसके साथ लिंकेज कर रखा है। अब ये जो लिंकेज हो रही है इसकी, ये कौन सी लिंकेज है, ये है पेप्टाइड लिंकेज। इसे क्या कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। इसके साथ ज्वाइन है और ये लीनियर सीक्वेंस में ही है, जैसे ये है ना, बिल्कुल लीनियर, सीधा सीधा स्ट्रेट स्ट्रेट सीक्वेंस में चलता रहता है, स्टेबलाइज होता है ये कोवलेंट बॉन्ड के साथ। अब हम आगे चले, आगे बात करें, जो इसमें R1 R2 R3 है, ये फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे। ये हो गया हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर, एग्जांपल इसका इंसुलिन हो गया। सेकेंडरी में क्या होता है, जो ये अमीनो एसिड की लीनियर चेन है ना, इसी का यूज करके ये क्या बनाता है, हेलिकल स्ट्रक्चर, हेलिक्स बनाता है, इस तरह से स्प्रिंग लाइक, ठीक है, अराउंड द सेंट्रल एक्सिस, अपनी सेंट्रल एक्सिस के इस, यही प्रोटीन चेन है, इसी को इस तरह से हेलिकल स्प्रिंग की फॉर्म में बनाता है ये, इसलिए इसको हेलिक्स फॉर्मेशन कहते हैं, हेलिक्स की फॉर्मेशन करता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, ठीक है। इसकी फोल्डिंग हो जाती है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ना, लीड टू दी फोल्डिंग हो जाती है, तो वो क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है अपनी सेंट्रल एक्सिस पे। अगर हम इसकी बात करें तो जो इसमें फर्दर फोल्डिंग होने के बाद जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इसकी फोल्डिंग हो जाती है, हेलिक्स फॉर्मेशन करती है। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या होता है, अलग अलग इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो हेलिक्स फॉर्मेशन होती है, हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट्स, ये इसकी टाइप्स आ जाती है, ठीक है, बैंड्स, टर्न्स, फोल्ड्स, इस तरह से टाइप्स आ जाती है इसकी, ठीक है। बैंड्स, टर्न्स, फोल्ड्स की जगह आप लूप्स लिख सकते हो, लूप्स, ठीक है। ये है इसकी जो हेलिक्स, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इसकी आगे फर्दर टाइप्स है, ठीक है। अब ये जो हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये तो आपको पता चल गया, इस तरह से होता है, ठीक है। अब ये जो हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही कॉमन है, कॉमन स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्टेबल कन्फर्मेशन है इसकी, और स्पाइरल राइट हैंडेड है। अब इसमें बात की जाए तो ये कैसे स्टेबलाइज होता है, इस तरह से ये, इसकी स्टेबलाइजेशन होती है बाय दी हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जो किसको फॉलो करते हैं, फॉलोड बाय द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। और इसमें क्या होता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी होते हैं इसमें, और वंडरवॉल फोर्सेस भी होते हैं जो कि वीक होते हैं, ये आपने डिटेल में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या बात करते हैं, बीटा प्लेटेड शीट की। बीटा प्लेटेड शीट होती है, ये भी दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड कर रखी है। बीटा प्लेटेड शीट टू टाइप्स की होती है, एक तो पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, ठीक है। दो तरह की होती है, पैरेलल होती है और एंटी पैरेलल होती है। जो पैरेलल होती है ये कैसी होती है, एक तो ये होती कैसी है, जिगजैग मैनर, इस तरह से, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन, यानी एन टर्मिनल और कार्बन टर्मिनल। अब इसकी पैरेलल की बात करें तो पैरेलल कैसी होती है, इस तरह से, ठीक है। ये होगी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है, पैरेलल होगी। अगर हम एंटी पैरेलल की बात करें, ये तो पैरेलल बीटा प्लेटेड होगी। एंटी पैरेलल की बात करें, एंटी पैरेलल में भी क्या होता है, ये इधर नाइट्रोजन, इधर कार्बोनेट टर्मिनल, ये हो गया एंटी पैरेलल का स्ट्रक्चर। वो पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट का स्ट्रक्चर था, ये एंटी पैरेलल का स्ट्रक्चर है। ये कैसे जुड़े हुए हैं,
कार्बोनिल ग्रुप से, ठीक है। ये हो गए दो टाइप्स के बीटा प्लेटेड शीट्स। ये किस तरह की होती है, जिगजैग मैनर में बनी होती है, ठीक है, जिसकी फर्दर टू टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया है, ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट्स एंड सेकंड वन इज एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट। टू टर्मिनल्स आर प्रेजेंट इन पैरेलली, ऊपर भी जिगजैग मैनर में है पहली चेन एंड नेक्स्ट चेन आल्सो पैरेलल टू द फर्स्ट वन। पहली चेन किसके पैरेलल है, सेकंड वन के पैरेलल है। अगर हम एंटी पैरेलल की बात करें तो इसमें ये एंटी पैरेलल, पैरेलल नहीं है, दोनों चेन्स है ना जो पॉलीपेप्टाइड इसके अंदर लिंकेज हो रही है और दोनों चेन्स पैरेलल नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में है इसका कार्बोनिक एनहाइड्रेज। जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज दोनों में होता है, एंटी पैरेलल में भी होता है और पैरेलल में भी, दोनों में ही होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। एग्जांपल कार्बोनिक एनहाइड्रेज किसमें, सिल्क फैब्रियन में मिलता है, ठीक है, सिल्क फैब्रियन में, ठीक है। ये हमने बीटा प्लेटेड। टर्न्स में क्या होती है, टर्न्स आ जाती है, ठीक है, आगे पीछे इसकी टर्न्स आ जाती है, फोल्डिंग्स आ जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें बैंड्स में बैंड्स आ जाते हैं, लूप्स में लूप्स बनी होती है। हेलिक्स की बात करें, जो मेन हमारा स्ट्रक्चर है वो है हेलिक्स, इस तरह से बनती है जो हेलिक्स की। वो कैसे होती है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हेलिक्स का, NH और नीचे है C, ये इससे बॉन्ड से ज्वाइंट है, ये फर्स्ट, ये फोर्थ, ठीक है। इस तरह से अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए, जैसे हमने इंसुलिन का स्ट्रक्चर बनाया था, किस तरह से, NH3, ठीक है, CH, CONH, CONH अमाइन ग्रुप आ गया, कार्बोनिल ग्रुप हो गया। उसके बाद CH कार्बोनिल ग्रुप, अमाइन ग्रुप, ठीक है। उसके बाद दोबारा से CH फंक्शनल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, अमाइन ग्रुप, उसके बाद कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। ये क्या है, मतलब कि चेन आगे की आगे चलती रहेगी, ठीक है। ये क्या है, C टर्मिनल, ये क्या है, N टर्मिनल, ठीक है। इनके बीच में क्या है, पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। अब इसमें क्या बता रखा है, जो फर्स्ट इट इज अ, ये जो टर्न है ना इस तरह की, ये टर्न कितनी है, 3.6 अमीनो एसिड्स हैं इसके अंदर, और इसमें कहते हैं ये कैसे स्टेबलाइज होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज होता है, ठीक है। इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो किसके बीच में बनेगा, कार्बोनिल ऑक्सीजन, जो कार्बोनिल का ऑक्सीजन है उसके बीच में, जो अमाइन ग्रुप का हाइड्रोजन है उनके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है कार्बोनिल के ऑक्सीजन के साथ एंड हाइड्रोजन ऑफ अमाइन ग्रुप के साथ, ठीक है, नाइट्रोजन ऑफ अमाइन ग्रुप के साथ इसका ये बॉन्ड है, ठीक है। तो अब इसमें ये देखते हैं कि जो कार्बोनिल ग्रुप है इसका जो फर्स्ट कार्बन है वो किसके साथ ज्वाइन किया है, फोर्थ अमाइन ग्रुप के नाइट्रोजन के साथ। जो फर्स्ट कार्बन है ये किसके साथ ज्वाइन होगा इसमें, जब इसको रोटेट करेंगे, ये कार्बन है फर्स्ट कार्बन जो है ये किसके साथ ज्वाइन कर रहा है, ये फोर्थ नाइट्रोजन ऑफ अमाइन ग्रुप, अमीनो ग्रुप। यहां से देखिए ये पहला अमीनो ग्रुप का नाइट्रोजन, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। ये तो लीनियर स्ट्रक्चर था जो कि
प्राइमरी में पढ़ा था लीनियर, लेकिन इसी लीनियर स्ट्रक्चर की फोल्डिंग करके, ये फोल्डिंग करके इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये जब फोल्ड होएगा तो ये जो लिंकेज होगी, जब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे स्प्रिंग की वे में, तो जो लिंकेज होगी, जो पहला कार्बन है वो किसके साथ ज्वाइन करेगा, फोर्थ नाइट्रोजन। ये पहला कार्बन है, जब ये फोल्ड हुआ तो जो फोर्थ नाइट्रोजन है उसके साथ ज्वाइन करेगा। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अगर इसकी बात करें कि इसमें एग्जाम्पल ये क्या है, कॉमन एग्जाम्पल है मिथ्योनिन। मिथ्योनिन किस में मिलता है, मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में मिलता है मिथ्योनिन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है मिथ्योनिन, जो कि प्रोटीन का, सेकेंडरी प्रोटीन का एग्जाम्पल है। नाउ वी मूव टू द टर्शरी प्रोटीन। अगर हम आगे बात करते हैं, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सेकेंडरी प्रोटीन का हेलिकल स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम बात करते हैं टर्शरी प्रोटीन। टर्शरी प्रोटीन कैसे बनता है, ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना उसकी फोल्डिंग करके, अब ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसको फोल्ड करके क्या बनाता है, 3 डायमेंशनल डोमेन बनाता है, 3D स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, जो क्या है, फंक्शनल यूनिट है प्रोटीन की। ठीक है, अब ये 3D स्ट्रक्चर बना रहा है, इसमें क्या आ जाते हैं, मोस्टली सारे एंजाइम्स कवर होते हैं। एंजाइम्स में इसका एग्जांपल है जैसे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ये सारे क्या हैं, एंजाइम्स हैं, और ये एंजाइम्स इसके एग्जाम्पल हैं टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसके एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद अगर हम आगे मूव करें, ठीक है, ये तो गया अल्कोहल डिहाइड्रेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे इसके मायोग्लोबिन आ गया, ठीक है, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। इस तरह से ये टर्शरी स्ट्रक्चर में जो प्रोटीन्स होते हैं ना उसके एग्जाम्पल्स हैं, और ये सारे क्या है, एंजाइम्स हैं, क्योंकि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, आपको इंट्रोडक्शन में करवाया था। उसके बाद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसमें इंटरेक्शन होती है, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन होती है इसमें, प्रोटीन इंटरेक्शंस। कैसे, बाय 2 और मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। अब इसमें क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड। इसमें तो ऐसा नहीं था, इसमें सिंपल लीनियर स्ट्रक्चर था, सेकेंडरी में उसी को रोटेट कर दिया था। ठीक है, टर्शरी में इसी का जो स्ट्रक्चर था, जो हमारा सेकेंडरी था, इसका क्या कर दिया था, 3D डोमेन बना दिया था इस तरह से। जैसे ये है ना, ये इसी तरह का हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसका 3D डोमेन बन गया, ये टर्शरी हो गया। लेकिन इसमें क्या हुआ, अब जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन प्रोटीन की इंटरेक्शन होती है, यानी 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड, एक नहीं 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड, यानी उसमें प्रोटीन और प्रोटीन आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है, इसमें ये कैसे, जो पेप्टाइड चेन है, जो इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन है, अब इसमें प्रोटीन प्रोटीन आ गया, 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आ गई, तो इसमें जो इंटरेक्ट, ये कैसे स्ट्रेंथन मिलती है इसको, कैसे ये बॉन्डिंग करते हैं, कैसे ये अपने एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। तो इसके लिंकेज के लिए, इसको स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है, इसमें क्या होती है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। इसमें क्या होती है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होती हैं इसमें। ठीक है, और क्या होता
करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो किससे फॉलो करते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन फॉलोड बाय दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, जो इसमें क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, उसमें बहुत से पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं और इसमें वंडरवाल फोर्सेस भी होते हैं। अब ये जो पूरी असेंबली है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की, क्योंकि ये क्या होता है, 3D जो टर्शरी बहुत सारे स्ट्रक्चर है ना, ये मिलकर एक क्वाटरनरी बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्ट्रक्चर इकट्ठे होके ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। अब ये जो पूरी असेंबली होती है उसको क्या बोलते हैं, ओलिगोमर। ये जो पूरी असेंबली होती है, ठीक है, जैसे ये बन रहे हैं, ये है कि क्या है, ये टर्शरी स्ट्रक्चर है, वो कंबाइन होके बन रहे हैं, देखो, ठीक है। अब ये जो पूरी असेंबली है, इस असेंबली को क्या कहते हैं, ओलिगोमर, ठीक है। और इसमें जो हर एक यूनिट है, पेप्टाइड चेन है, उसको मोनोमर और एक सब यूनिट कहा जाता है। अब ये क्या है, पूरी असेंबली तो ओलिगोमर है, एक एक प्रोटीन, एक एक पेप्टाइड जो लिंकेज है उसको क्या कहा जाता है, मोनोमर और सब यूनिट, ठीक है, ये कहा जाता है इसको, ठीक है। ये हो गया हमारा। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन का एग्जाम्पल है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर HB का एग्जाम्पल है, जिसमें क्या होता है, 2 अल्फा चेन होती है और 2 ही बीटा चेन होती है। अब हमने ये सारा पढ़ा है, इसके अंदर दोबारा से एक बार आपको रिवाइज करवाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में इसमें क्या होता है, 3 तरह के जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो क्या है, एक बहुत ही कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है लेकिन प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड करा हुआ है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हमने किया था अमाइन का स्ट्रक्चर, क्योंकि बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर ही प्रोटीन बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर हमने किया था। जैसे C फंक्शनल ग्रुप लगा है, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप लगा है, कार्बोक्सिल ग्रुप लगा है, ठीक है। अब ये जो है, ये क्या है, कायरल प्रोटीन है, क्योंकि अलग अलग मॉलिक्यूल्स इसके साथ कनेक्ट है, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो प्रोटीन होता है ये किसकी बाउंडिंग होती है, आपको डेफिनेशन में बताया था कि इसमें क्या लगे हैं, अल्फा अमीनो एसिड। क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन है ना, ये अल्फा पोजीशन पे है, ठीक है, तो ये अल्फा पे है। इस अल्फा कार्बन के साथ ही क्या कौन ज्वाइन कर रहा है, कौन लिंकेज कर रहा है, अमाइनो ग्रुप का नाइट्रोजन, ठीक है, अमाइनो एसिड का नाइट्रोजन लिंक कर रहा है, तो इसलिए इसको अल्फा अमाइनो एसिड कहते हैं, क्योंकि वो अल्फा कार्बन के साथ कनेक्ट है, अल्फा कार्बन के साथ लिंकेज कर रहा है। उसके बाद इसमें दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड बाय 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी एंड लास्ट वन इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में लीनियर चेन होती है, बिल्कुल लीनियर सीक्वेंस होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, इसमें सिंगल पॉलीपेप्टाइड होते हैं। इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने हैं, ठीक है, और कैसी सीक्वेंस है, ठीक है। इसमें एग्जांपल था इंसुलिन का। उसके बाद जो हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इसको हेलिक्स फॉर्मेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी का जो लीनियर चेन है ना, उसी को यूज करके ये एक स्प्रिंग की फॉर्मेशन करता है, फोल्ड हो जाता है, यही है, इसको फोल्ड कर रखा है। जैसे कोई भी वायर ले ली, आपने उसी के सेंट्रल एक्सिस के अराउंड फोल्ड कर लिया, एग्जांपल जैसे स्प्रिंग हो गया, ठीक है। इसमें इसकी टाइप्स बताई थी आपको, हेलिक्स है, बीटा प्लेटेड शीट्स है, बैंड्स, टर्न्स और लूप्स होते हैं, जिसमें हेलिक्स वाला और बीटा प्लेटेड वाला इंपॉर्टेंट है। बैंड्स की थोड़ी ब्रीफ में दे रखा है, वो आपको इसमें बुक में से पढ़ सकते हैं। बैंड्स आ जाती हैं इसमें लूप्स में, लूप्स की तरह होती हैं, इस तरह से लूप्स आ जाती हैं, ठीक है, इस तरह की लूप बनती है। टर्न्स में क्या होता है, उसकी टर्न्स आ जाती है, रिवर्स टर्न्स आ जाती हैं। बीटा प्लेटेड की 2 टाइप्स पड़ी थी, एक तो पैरेलल और एक एंटी पैरेलल, जिसका एग्जांपल था मिथ्योनिन का, ठीक है। पैरेलल में आपको बताया जिगजैग मैनर में होती है, ठीक है। पैरेलल में दोनों जो पहली पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जिसमें नाइट्रोजन और कार्बोनिल टर्मिनल दोनों, जो नीचे वाली चेन है पॉलीपेप्टाइड और ऊपर वाली चेन है, दोनों क्या है, पैरेलल जाती है। लेकिन जो दूसरी एंटी पैरेलल है, उसमें वो पैरेलल नहीं होती। ये आपको डायग्राम में बना के दिखाया था, ये इस तरह से होगी तो ये पैरेलल का एग्जांपल है, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह से होगी, ये एंटी पैरेलल, ये पैरेलल हो गई, ये एंटी पैरेलल हो गई। उसके बाद हेलिक्स का स्ट्रक्चर करवाया था। हेलिक्स के स्ट्रक्चर में क्या है, ये जो
लीनियर सीक्वेंस की पॉलीपेप्टाइड है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इसी को हेलिक्स फॉर्म में रोटेट करके आपको बताया था कि ये जो कॉमन स्ट्रक्चर है, हमने इसका एग्जांपल